हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 41 to 45 के लिए केस स्टडी 1 है। केस स्टडी 1 में ये पैसिफिक रिंग फायर है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बकवास है, कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। हमें सिर्फ ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें एक कंट्री के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट कंट्री के जो नेम्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वे कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे तो 41 to 45 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस इमेज को हम एनलार्ज करके इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक रिंग ऑफ फायर का ग्राफ दिया हुआ है और इस पर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ABCD, ये सारे कंट्रीज़ के नेम हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे पहले, तो निकालते हैं। पहले निकालते हैं पॉइंट कंट्री का कोऑर्डिनेट 1 4, तो ए की कोऑर्डिनेट है 1 4। बी यहाँ है 4 0। सी इधर लिख रहा हूँ मैं, सी यहाँ पे है 7 1। डी यहाँ पे है, ये 3 है और ये 5 है, तो डी की कोऑर्डिनेट है 3 5। लास्ट कंट्री बचा एम यहाँ पे है 2 3। बस यही चाहिए था। अब इसके हेल्प से ही 41 to 45 सॉल्व हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी, कंट्री ए और कंट्री बी के बीच का डिस्टेंस कितना वो बताना है। ए का कंट्री ए कोऑर्डिनेट 1 4 है और बी की 4 0 है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ये डिस्टेंस निकालना है हमें, तो निकाल लीजिए ए बी। 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, तो देखिए 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9, 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर 16, √ 25, 69 25 5 यूनिट्स। ऑप्शन विल बी बी। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the country C and country D। कह रहे हैं x और y में क्या रिलेशन होगा अगर कोई पॉइंट xy कंट्री C और कंट्री D से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंस। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट xy है। क्वेश्चन कह रहा है कि C से, मतलब ये CP और ये PD दोनों इक्वल है, ठीक है। तो पहले CP निकालते हैं और PD निकालते हैं। CP स्क्वायर निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 7 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर, ठीक है। PD निकालिए, PD स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है दोनों बराबर है, इक्वेट कर दीजिए। इसको पहले ब्रेक कीजिए इसको। तो ये a - b का होल स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, CP स्क्वायर इक्वल्स टू PD स्क्वायर। तो ब्रेक कीजिए इसे, तो 49 a स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस x स्क्वायर। ये भी a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर। इस तरफ है x - 3 मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, सबको एक तरफ ले आइए। इस तरफ है 49 प्लस 1 50 माइनस 14x माइनस 2y। इधर क्या है, माइनस 6x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 10y, 9 प्लस 25 में 9 34, इधर आएगा माइनस 34 इक्वल टू 0। तो देखिए 14x - 14x प्लस 6x माइनस 8x
-2y + 10y + 8y, 50 - 34 + 16 = 0। ठीक है, यहाँ पूरे में से -8 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? x - y - 2 = 0। ये -8 की जगह 0 हो जाएगा, तो x - y - 2 = 0। 2 को उधर भेज दीजिए, x - y = 2। ये रिलेशनशिप है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। The fault line 3x + y - 9 = 0 divides the line joining the country P13 and country Q27 internally in the ratio। कह रहे कि दो कंट्री है P और Q। मान लेता हूँ ये कंट्री P है और ये कंट्री Q है। P की कोऑर्डिनेट है 13 और Q की है 27। कह रहा कोई फॉल्ट लाइन है, मान लेता हूँ ये फॉल्ट लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x + y - 9 = 0। कह रहा है कि ये फॉल्ट लाइन इस कंट्री को किस रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट R है और ये लाइन इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट इस लाइन पे है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगा। तो पहले यहाँ पे हम इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये पॉइंट R है, तो निकालिए mx2 k × 2 2k प्लस nx1 1 × 1 2k + 1 m + n तो k + 1 हो जाएगा। my2 7k ny1 3 m + n तो k + 1। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इसको रखने पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो रख दीजिए वैल्यू 3 × 2k + 1 अपॉन k + 1 प्लस y 7k + 3 अपॉन k + 1 -9 = 0। ठीक है, k + 1 एलसीएम रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2k + 1 प्लस 7k + 1 7k + 3 -9 × k + 1 एलसीएम लिया है मैंने k + 1। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे हो रहा है ये, = 0। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खत्म, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो 6k + 3 + 7k + 3 -9k - 9 -9 6k 7k 13k - 9k 4k = 0 है ना। हाँ, 4k 3 + 3 9 सॉरी 3 + 3 6 6 - 9 3 4k - 3 = 0। तो 4k = 3 k = 3/4। तो k = 1 का रेशियो है, तो 3/4 = 1, दैट इज 3:4 का रेशियो में डिवाइड करेगा। ऑप्शन विल बी है 3:4। द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कह रहा है कंट्री m की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगी। m की कोऑर्डिनेट गिवन है 2 3। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो ऑप्शन विल बी 3 यूनिट। What are the coordinates of the country lying on the midpoint of country A and country D? करेक्ट, कंट्री A और कंट्री D का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कंट्री A का कोऑर्डिनेट है 1 4, D का है 3 5। इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2, तो 1 + 3/2 और 4 + 5/2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिए 4/2 2, ये 9/2, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ये हुआ 2 9/2। ऑप्शन विल बी बी। केस स्टडी 1 पे जितने क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए, अब आते हैं केस स्टडी 2 पे। स्टडी 2 है, इसका नाम है रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स। आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़ सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, इसमें कुछ लिखा है कुछ है नहीं इसके अंदर। कह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस पर 46 to 50 सॉल्व करना है।
रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। कोई रोलर कोस्टर है जिसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस। कह रहे हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए ये कितने पॉइंट्स पे कट कर एक्स एक्सिस को, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, मतलब 3 जीरो होगा। 3 जीरोज मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगा, जितने जीरोज उतनी डिग्री, डिग्री अगर 3 मतलब क्यूबिक है। ऑप्शन विल बी सी, क्यूबिक। The roller coaster are represented by the following graph y equal to px. Which roller coaster has more than 3 distinct zeros? कह रहे हैं कि ये 4 ग्राफ्स हैं और ये सारे ग्राफ रोलर कोस्टर के हैं। कह रहे हैं कि इसमें से ऐसे कौन सा ग्राफ है जिसको 3 डिस्टिंक्ट जीरो है, मतलब 3 डिफरेंट जीरोज हैं। सॉरी, मोर देन 3 डिफरेंट जीरोज मतलब कि 3 से ज़्यादा जीरोज हैं। तो ये तो एक्स एक्सिस को वन टाइम में कट कर रही है, नहीं होगा। ये भी नहीं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, नहीं, हमें चाहिए मोर देन 3। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, यहाँ पे 4 डिफरेंट जीरोज आ रहे हैं। ऑप्शन विल बी डी, ये ऑप्शन होगा। इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल tx इक्वल टू क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। कोई रोलर कोस्टर का ग्राफ इस तरह, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। कहते हैं इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू होगा। देखिए पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो q जीरो हो सकता है, r जीरो हो सकता है, s जीरो हो सकता है, लेकिन p कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि p अगर जीरो रहा हो गया तो ये पूरा जीरो, अगर ये पूरा जीरो तो ये क्यूबिक रहेगा नहीं। ऑप्शन विल बी डी, p नॉट इक्वल टू जीरो। If the path traced by the roller coaster is represented by the above graph y equal to px, किसी रोलर कोस्टर का पाथ जो है इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कह रहा है इसके कितने जीरोज होंगे वो बताने। देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, जितनी बार कट करेगा उतना ही जीरो होगा। ऑप्शन विल बी डी, 3 जीरोज। क्वेश्चन 50, if the path traced by the roller coaster is represented by the above graph y equal to px, find its zeros। कह रहे हैं कि कोई इसी रोलर कोस्टर का पाथ जो है वो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कह रहा है कि इसके कौन क्या क्या जीरोज होंगे वो बताने हैं आपको। तो पहले देखिए कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक कट कर रहा है -3 पे, ये -3 है। दूसरा कट कर रहा है -1 पे, ये -1 है। और तीसरा कट कर रहा है यहाँ पे, जो कि 2 है। इसके रूट होंगे -3 -1 2, -3 -1 2। ऑप्शन विल बी सी। इस तरह से सेक्शन सी के मैंने 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ आपको फुल कोर्स मिलेगा। धन्यवाद।